जानिए क्या हुआ था जब भगवान कर रहे थे स्त्री की रचना। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज में। दोस्तों, स्त्री को इस संसार की सबसे अबूझ पहेली माना गया है। स्त्री की प्रकृति को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। ऐसा भी कहा जाता है कि खुद भगवान से भी अपनी इस रचना को समझने में चूक हो जाती है। 1 मिनट में सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान को भी स्त्री की रचना में काफी समय लग गया था। देवदूत स्त्री की रचना में लग रहे समय को लेकर भगवान से सवाल करने को विवश हो गए और फिर भगवान ने देवदूत के सभी सवालों के कुछ अद्भुत जवाब दिए। दरअसल भगवान को स्त्री की रचना करते हुए 6 दिन बीत चुके थे, फिर भी रचना अभी अधूरी थी। यह देख देवदूतों ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, स्त्री की रचना करने में आपको इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है? तो भगवान ने जवाब दिया कि क्या तुमने इसके सभी गुण देखे हैं? यह मेरी वह रचना है जो हर हालत में डटी रहेगी। स्थिति चाहे कैसी भी हो, यह सबको खुश रखेगी, अपने परिवार और अपने बच्चों को एक साथ प्यार देगी। इसमें बीमार होने पर भी कई घंटे तक काम करने की क्षमता होगी। भगवान की बातें सुनकर देवदूत हैरान रह गए और पूछने लगे, भगवान, क्या यह अपने दोनों हाथों से इतना सब कुछ कर सकती है? तब भगवान ने जवाब दिया, बिल्कुल कर सकती है, इसलिए तो यह मेरी सबसे अद्भुत रचना कहलाएगी। यह सुनकर देवदूत ने जब पास जाकर भगवान की इस बनाई रचना को हाथ लगाया तो कहने लगे, हे प्रभु, यह तो बहुत नाजुक है। जवाब में भगवान ने हंसकर कहा, बाहर से यह नाजुक जरूर है पर अंदर से उतनी ही मजबूत है, अर्थात कोमल तो है पर कमजोर नहीं। इतना सुनने के बाद देवदूत इस रचना के बारे में और भी जानने को उत्सुक हो गए। देवदूतों ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, क्या स्त्री में सोचने की क्षमता भी होगी? तो प्रभु ने जवाब में कहा, यह न केवल सोच सकेगी बल्कि हर समस्या का मुकाबला करने की क्षमता भी रखेगी। दरअसल देवदूत ने जब पास जाकर स्त्री के गालों को हाथ लगाया तब उन्हें कुछ पानी जैसा प्रतीत हुआ। तो उन्होंने भगवान से पूछा कि हे भगवान, अभी ये स्त्री के गालों पर पानी जैसा क्या है? तो भगवान ने जवाब दिया कि यह इसके आंसू हैं। जवाब सुनकर देवदूत हैरान रह गया और पूछा, आंसू? और वह किस लिए? इसके जवाब में भगवान ने कहा कि जब यह कमजोर पड़ने लगेगी तो यह अपनी सारी पीड़ा आंसुओं के साथ बहा देगी और फिर से मजबूत बन जाएगी। अपने दुखों को भुलाने का इसके पास यह सबसे बेहतर तरीका होगा। साथ ही भगवान ने कहा कि यह इसकी ताकत भी होगी। देवदूत ने यह सुनकर जवाब दिया, भगवान, आप तो महान हैं। इस रचना को आपने बहुत सोच समझकर बनाया है। तो भगवान ने कहा, यह स्त्री रूपी रचना हमेशा अपने परिवार की हिम्मत बनेगी और हर परिस्थिति में निश्चल रहकर ही समझौता करेगी। तब देवदूतों ने कहा, हमें लगता है कि यह रचना संपूर्ण है। भगवान ने जवाब में कहा, नहीं, अभी इसमें एक कमी है और वो कमी यह है कि यह अपना ही महत्व भूल जाएगी कि वह खुद कितनी खास है। तो मित्रों, भगवान द्वारा बनाई गई इस रचना की कथा को देखने के बाद आप भी यह जान गए होंगे कि आखिर एक स्त्री में इतने सारे गुण क्यों पाए जाते हैं। फिर चाहे माँ हो या बहन या पत्नी, उसका हर रूप परिपूर्ण है। इसलिए आप भी भगवान की बनाई इस रचना को जानिए और स्त्री का सम्मान कीजिए। तो मित्रों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और अपने प्रियजनों में शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।